हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लेट गो करने के बेनिफिट्स क्या हैं। लेट गो क्या है और कैसे करें, इस पर हमने पहले भी बहुत बार बात की है, पर आज के वीडियो में हम लेट गो के बेनिफिट्स, फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लेट गो की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लेट गो क्यों करें। वो चीज़ हमें बहुत पसंद है, उसके लिए हमें टेक्निक करना, प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है, तो हम लेट गो क्यों करें। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमें लेट गो करना ही क्यों चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन होता है कि हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं हटता है उससे, हमारा मन ही नहीं करता है उसे छोड़ने का, तो हमसे लेट गो हो ही नहीं पाता है, ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि लेट गो का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और लेट गो क्यों करना होता है। लेट गो का मतलब होता है कि आपको रिजल्ट से चिपकना नहीं है। मतलब हर एक चीज़ का जो रिज़ल्ट होता है ना, हम लोग जब भी रिज़ल्ट का सोचते हैं, किसी भी काम का, सिचुएशन का या फिर किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट, तो उस रिज़ल्ट के लिए हम नेगेटिव फीलिंग जनरेट करते हैं, जिसे हम चिंता या फिर टेंशन करना बोलते हैं। और आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिंता यानी टेंशन हमारे मन में वो डर पैदा करती है जो आपकी लाइफ में कभी होना भी नहीं है। चिंता हमारे मन में ना होने वाले इवेंट्स को हमारे माइंड में क्रिएट करती है और हम फिर उसे इमेजिन करने लगते हैं, विजुलाइज़ करने लगते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो, मतलब हम इन सब चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। तो जाने अनजाने में हमने उस चीज़ के लिए या फिर उस रिज़ल्ट के लिए अपनी नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर दी। और ये सब किस वजह से हुआ? डर की वजह से। डर कहाँ से आया? चिंता से, टेंशन से। मतलब आपने किसी भी चीज़ के लिए अपनी ये फीलिंग दे दी कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, जबकि ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है आपकी लाइफ में। रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप सिर्फ एज्यूम करते जा रहे हो, जिसके कारण यूनिवर्स में आपने उस चीज़ के लिए अपनी फीलिंग क्रिएट करना शुरू कर दी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। मतलब आप यूनिवर्स को क्या बताते हो कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे चिंता हो रही है। तो यूनिवर्स भी फिर आपको यही बोलता है कि और डरो, और चिंता करो, और ज़्यादा घबराओ तुम। अब हम बात करते हैं कि लेट गो से हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर हम किसी भी काम के, किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट या सिचुएशन के रिज़ल्ट का वेट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये है कि रिज़ल्ट को लेट गो करना। आज मतलब प्रेज़ेंट टाइम में आपका उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या एक्शन होना चाहिए। मतलब आपका आज क्या कर्म होना चाहिए अपनी इस चीज़ के लिए। आपका फ़ोकस सही होना चाहिए। जैसे आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो आपका फ़ोकस है कि आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई कर ली है, आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं। एग्ज़ाम में आपको जितने क्वेश्चन आते थे, आपने सारे आंसर्स अच्छे से लिख दिए। अब आगे का रिज़ल्ट यूनिवर्स के हाथ में। आपको शादी करनी है, आपका फ़ोकस है कि मैंने अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए सब कुछ किया है। पार्टनर को मनाया, पेरेंट्स को मनाया, मैं जितने एफ़र्ट्स लगा सकती थी सारे लगाए। अब आगे का बाकी सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ता हूँ। जॉब के लिए आपका फ़ोकस है कि जॉब के लिए मैंने इंटरव्यू के लिए अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपरेशन की है और इंटरव्यू भी मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से दिया है। अब आगे का रिज़ल्ट यूनिवर्स के हाथ में। हम डर की वजह से, चिंता की वजह से, कॉन्शियस माइंड मतलब लॉजिकल माइंड की वजह से हम अपने लिए उस काम के रिज़ल्ट को पहले ही क्रिएट कर देते हैं और ये हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे थॉट ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। हम अपने थॉट को देखते, समझते और एनालाइज़ नहीं करते हैं। हम हर थॉट को, हर इमोशन को आने देते हैं, उस पर ब्रेक नहीं लगाते हैं, उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आज आप उस चीज़ को पाने के लिए, मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए जो कर सकते हो वो करना शुरू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको एग्ज़ाम में पास होना है, 6 महीने बाद आपको एग्ज़ाम है, आपको पता है कि आपका इतना सिलेबस बचा है, तो 6 महीने का टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। तो आप अपनी माइंड और बॉडी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आप 6 महीने में कितना टाइम दे सकते हो पढ़ाई को। और आपको अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पर ही रखना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अब आगे का रिज़ल्ट यूनिवर्स के हाथ में है और एग्ज़ाम देने के बाद भी रिज़ल्ट की चिंता मत करो। ये है जो आपको करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ाई कर ली है, एग्ज़ाम के लिए पूरी प्रिपरेशन है, लेकिन हम अपने दिल और दिमाग में एक्स्ट्रा थॉट, एक्स्ट्रा चीज़ें सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने दिल और दिमाग को, अपने मन को पूरी आज़ादी दे रखी है कि वो कोई भी थॉट या कोई भी फीलिंग भेजेगा और आप उसे ले लेते हैं। तो ये सब कुछ आपका एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है।
तो दिमाग आपको बार बार नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट भेजेगा, क्योंकि आप अभी तक यही सोचते आए हैं, बिकॉज़ आप सालों से ऑटो पायलट मोड पे चलते आ रहे हैं ना। पहले भी आपने कितनी बार ऐसा सोचा होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो सब क्या सोचेंगे, जॉब नहीं मिली तो, शादी नहीं मिली तो लेट गो से ना आपका सारा काम ईज़ी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे थे, कहीं घूमने के लिए जाते थे, पिकनिक जाते थे, तो क्या आपको कोई टेंशन होती थी कपड़ों की, खाने-पीने की या फिर पैसों की? नहीं, क्योंकि आपको पता होता था कि मम्मी है ना, वो कपड़े लाई होंगी, खाना लाई होंगी खाने के लिए और पैसे भी मम्मी-पापा के पास होंगे ही, तो आप बस एन्जॉय करते थे। सेम ऐसे ही जब आप स्कूल कॉलेज में थे, जब मम्मी आपको बोलती थी कि तुम बस पढ़ाई करो, बाकी का सब कुछ मैं सँभाल लूँगी। तो जब हमें कोई ऐसा बोलता है ना, तो हमें टेंशन नहीं रहती है कि मम्मी सब कुछ सँभाल लेंगी, अभी मैं बस पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपने यूनिवर्स पे, जिन्हें भी आप मानते हो, उन पर पूरा विश्वास रखना है कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, मैं कितने एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ। आपको यूनिवर्स पे पूरा विश्वास रखना है कि वो मुझे जानते हैं, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ बेस्ट दिया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, तो यूनिवर्स मुझे अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे। तो लेट गो ऐसे काम करता है कि अपना बेस्ट दो, बाकी का सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, लेट गो कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, शादी के लिए हमने पेरेंट्स को मनाया, पार्टनर को मनाया, पार्टनर के पेरेंट्स को मनाया, अपने पेरेंट्स को मनाया, सब कुछ सही हो गया। अब आपके पास दूसरे काम भी है ना, पढ़ाई करना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, जॉब पे जाना है, ऑफ़िस जाना है, लेकिन आपका किसी भी काम पे कोई ध्यान नहीं होता है। आपका ध्यान कहाँ होता है? सिर्फ़ एक उस डर वाले थॉट पे, डर वाली फीलिंग पे कि पेरेंट्स मान तो गए हैं, पर उन्होंने फिर से मना कर दिया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो, शादी तक बात पहुँची ही नहीं तो, शादी हुई ही नहीं तो। मतलब आपका दिल और दिमाग सिर्फ़ उस एक चीज़ में पूरा दिन, पूरे 24 घंटे अटका हुआ है, घुसा हुआ है। तो उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा आना भी होगा ना, तो आपका डर उसे नहीं आने देगा, और आप अपने अंदर जो डर क्रिएट कर रहे हो ना, फिर वही सच होगा, और फिर आप बोलते हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? तो माय डियर, आप खुद ही करते हो, आप खुद ही वो रिज़ल्ट क्रिएट करते हो जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आप उसे बार-बार सोच रहे हो, बार-बार फ़ील कर रहे हो। दूसरे कामों पर ध्यान दो ना। आपको एग्ज़ाम में पास होना है, आपने पढ़ाई कर ली, शादी करनी है, आपने पेरेंट्स को मना लिया, ठीक है, अब जो करना है वो करो। फिर आपने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, या फिर किसी ने आपकी शादी की बात छेड़ी, तो फिर आपने उस टाइम शादी की बात कर ली। फिर आप अपने पर्सनल कामों में बिज़ी हो जाओ। पूरा दिन 24 घंटे सिर्फ़ उसी एक थॉट पे मत अटके रहो, उसी एक थॉट को नहीं सोचना है आपको बार-बार। ये सब कुछ ना आपका एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता है, बस यहीं पे आप गलती कर देते हो, मार्क्स खा जाते हो। आप खुद से बोलो ये कि क्या ये मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में जितना था, मैंने उतना किया। मेरे हाथ में क्या है? अपना कर्म करना, अपने एफ़र्ट्स देना, वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अब आगे का रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, आगे का रिज़ल्ट मैं यूनिवर्स को सौंप देता हूँ। लेकिन आप ना खुद को और खुद की पूरी लाइफ़ को रिज़ल्ट से अटैच कर देते हो, और आप यूनिवर्स को क्या वाइब्रेशन देते हो कि ऐसा हो गया तो, जॉब नहीं लगी तो, शादी नहीं हुई तो, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो। मतलब आपने खुद को पूरी तरह पूरा दिन 24 घंटे के लिए खुद को उस डर से कनेक्ट कर लिया है। तो इसी की वजह से आप नेगेटिव रिज़ल्ट क्रिएट करते रहते हो। तो बेसिकली लेट गो क्या है कि अपना बेस्ट दो, और बाकी का सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो। मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब आगे का सब कुछ मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, और आपको क्या मिलना चाहिए। तो आप यूनिवर्स से बोलो कि मैंने अपने सारे एफ़र्ट्स लगा दिए हैं, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मैं उस सब कुछ के रिज़ल्ट को, उन सारे एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट को आपके हवाले करता हूँ, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब जब मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ, तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हो, आप मेरे लिए बेस्ट ही करोगे। आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है।
जब आप यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ते हो, लेट गो करते हो रिजल्ट को, तो ट्रस्ट मी रिजल्ट बेस्ट टू बेस्ट ही आता है। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पे विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ये होता है लेट गो से कि रिजल्ट की चिंता नहीं रहती है आपको, और रिजल्ट की चिंता नहीं रहती है तो रिजल्ट अच्छा ही आता है फिर। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।